जय सूर्यदेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रथ सप्तमी की व्रत कथा सुनाएंगे एवं इसकी विधि सामग्री बताएंगे। रथ सप्तमी का पर्व माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का दिन होता है, इसीलिए इसे रथ सप्तमी कहते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को रथ सप्तमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन दान पुण्य करने का फल 1000 गुना प्राप्त होता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान 7वें दिन अर्थात सप्तमी तिथि पर रथ सप्तमी का उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार वसंत पंचमी के 2 दिन बाद ही पड़ता है। इस दिन को अन्य नामों जैसे अचला सप्तमी, माघ सप्तमी, माघ जयंती, विधान सप्तमी, आरोग्य सप्तमी और सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। रथ सप्तमी के व्रत की विधि सामग्री में सबसे पहले प्रातःकाल अर्थात जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। फिर विधि विधान से भगवान सूर्य देव का पूजन अर्चना करें। इस दिन स्नान और अर्घ्य दान करने से आयु, आरोग्य व संपत्ति की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। यह 1000 गुना फल देने वाला माना गया है, इसीलिए इस दिन भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना की जाती है। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान सूर्य देव अपने दिव्य प्रकाश के साथ अवतरित हुए थे, अतः इस दिन सूर्य आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन माघ मास का कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं को सूर्यास्त के स्नान से पहले आक और बेर के 7 पत्तों को तेल से भरे दीपक में रखकर अपने सिर के ऊपर से घुमाकर पुण्य सलीला नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद स्नान करना चाहिए। कल्पवास कर रहे भक्तों को नदी में दीपक प्रवाहित करने से पहले नमस्ते रुद्र रूपाय रसानां पतये नमः वरुणाय नमस्तेस्तु मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद भगवान भास्कर अर्थात भगवान सूर्य देव की आरती करनी चाहिए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अर्क सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, अचला सप्तमी, माघी सप्तमी, सूर्य जयंती, रथ सप्तमी और भानु सप्तमी आदि भी कहा जाता है। अतः इस दिन अच्छे आरोग्य की कामना से यह व्रत करना चाहिए। रथ सप्तमी, आरोग्य, अचला सप्तमी के दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। भगवान सूर्य देव ने इसी दिन अपना प्रकाश प्रकाशित किया था, इसीलिए इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव के मंत्र पाठ, स्तोत्र आदि पढ़ना पुण्य फलदायी माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रथ सप्तमी का त्योहार
सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सूर्य देव भगवान 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में सूर्य देव को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य देव की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य देव की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। रथ सप्तमी यानी माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं रथ सप्तमी की व्रत कथा। रथ या अचला अर्थात रथ सप्तमी या अचला सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान अर्थात घमंड हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। सांब उनके दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान अर्थात अपने घमंड के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और सांब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य देव की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया अर्थात शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात अर्थात कुछ ही समय बाद उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई और सूर्य भगवान का व्रत करने और सूर्य के प्रति अटूट भक्ति के फलस्वरूप सांब एक बार फिर से अपनी सुंदर और आकर्षक काया को प्राप्त किया। अतः जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रथ सप्तमी की दूसरी कथा। माघी सप्तमी अर्थात रथ सप्तमी की एक अन्य कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था अर्थात उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया। जब उस महिला का अंतकाल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि माघ शुक्ल अर्थात माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी अर्थात रथ सप्तमी है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा
किया गया दान पुण्य का 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाकर और दीपदान करें तथा दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करें। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तब गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई गई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ ही दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बोलिए जय सूर्य देव की। आशा है आप सभी को रथ सप्तमी की कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय सूर्य देव जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।